तो यार आज हम बात करने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज की लेटेस्ट एनिमेटेड सीरीज योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के बारे में। अब ये शो जब से डिज्नी प्लस पर आया है तब से ही फैंस के बीच काफी चर्चा में है, तो बिना कोई देरी किए लेट्स डाइव इनटू इट। तो सबसे पहले बात करते हैं शो के कॉन्सेप्ट के बारे में। ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स की स्टोरी है जिसमें पीटर पार्कर के ओरिजिन को थोड़ा ट्विस्ट दिया गया है। एमसीयू की यूजुअल टाइमलाइन से हटके यहाँ टोनी स्टार्क नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर का मेंटोर है, और ये चेंज स्टोरी को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव तो देता ही है मगर साथ में ही एक प्रॉब्लम भी लेकर आता है जिसके बारे में हम लेटर इस वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ टोनी स्टार्क की मेंटरशिप के बिना पीटर का सफर भी काफी रॉ फील होता है। हमें ओजी पीटर पार्कर स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं, जो चीज हमें एमसीयू की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में अभी तक तो देखने को नहीं मिली है। और अब बात करते हैं कॉमिक एक्यूरेसी और एनिमेशन स्टाइल के बारे में, क्योंकि जहां बात कॉमिक एक्यूरेसी की आती है हमें एमसीयू की तरफ से एक भी कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट नहीं देखने को मिला है। कहीं पीटर पर ज्यादा फोकस किया जाता है, कहीं स्पाइडरमैन पर, और कहीं फोकस ही नहीं किया जाता। और एनिमेशन एक क्लासिक कॉमिक बुक लुक को फॉलो करता है जो तुम्हें अर्ली अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स की याद दिलाता है। और बस विजुअल्स ही नहीं बल्कि तुम्हें स्टोरी भी अर्ली स्पाइडरमैन कॉमिक्स से इंस्पायर्ड लगेगी। और अब आते हैं अपने मेन कैरेक्टर पर, क्योंकि जब भी तुम्हारे सामने पीटर पार्कर का कैरेक्टर आएगा तुम इसमें और इसके कॉमिक बुक काउंटर पार्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बता पाओगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कैरेक्टर को स्ट्रेट अप कॉमिक बुक के पैनल से निकाल कर एनिमेट कर दिया गया हो। अब बात करते हैं साइड कैरेक्टर्स की। अब इस शो में तुम्हें एमसीयू से नए और पुराने दोनों ही तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नीको और अमेडियस चो। वैसे ये बंदा आगे जाकर हल्क बनता है और नीको को तुम रनअवेज कॉमिक से जानते होगे। मगर जिस कैरेक्टर पर तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है नॉर्मन ऑसबॉर्न का, क्योंकि अभी तक इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें अनक्लियर हैं। इसके मोटिवेशंस क्या हैं, ये चाहता क्या है, सब कुछ। अब बात करते हैं प्लॉट चेंजेस के बारे में, क्योंकि अगर तुम स्पाइडरमैन का क्लासिक ओरिजिन देखोगे तो उसमें अंकल बेन की डेथ एक बड़ा मूवमेंट होती है पीटर को एक जिम्मेदार सुपर हीरो बनाने के लिए, लेकिन इस शो में अंकल बेन का मेंशन ही बेयरली होता है। और एक काफी बड़ा चेंज जो इस शो में किया गया है वो है पीटर की पावर्स से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ उसकी पावर्स उसे किसी रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से नहीं मिलती बल्कि एक इंटरडायमेंशनल स्पाइडर के काटने से मिलती है। जहाँ ये स्पाइडर रेडियो एक्टिव थी या नहीं या फिर किसी मैजिकल पावर्स को पॉजेस करती है अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। अब आते हैं ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस पर, क्योंकि अगर तुम हार्डकोर मार्वल फैन हो तो तुमने इन्हें जरूर नोटिस किया होगा। मैंने नहीं किया क्योंकि मैं हार्डकोर मार्वल फैन नहीं हूँ। I'm sorry. And now ये शो MCU से कितना कनेक्टेड है? अब एक बड़ा सवाल जो सबको परेशान कर रहा है, क्या ये शो MCU का पार्ट है? शुरू में बोला गया था कि MCU में सेट होगा, लेकिन क्रिएटर्स ने बाद में इसे एक अल्टरनेट टाइमलाइन बना दिया। मतलब कि ये एक व्हाट इफ टाइप की कहानी है जो MCU में डायरेक्टली फिट तो नहीं होती लेकिन उसके कुछ एलिमेंट्स जरूर अडॉप्ट करती है। अब इस डिसीजन पर लोग काफी ज्यादा डिवाइडेड हो चुके हैं और इस प्रॉब्लम को ही मैंने वीडियो की शुरुआत में मेंशन किया था। कुछ लोग इसे एक फ्रेश टेक मान रहे हैं और कुछ MCU से डायरेक्ट कनेक्शन की होप कर रहे थे, लेकिन अगर तुम इसे एक इंडिपेंडेंट स्टोरी की तरह ट्रीट करोगे तो ज्यादा एंजॉय करोगे। तो ओवरऑल तुम्हें ये शो देखना चाहिए या नहीं? मेरे अकॉर्डिंग हाँ, योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन एक फ्रेश और एंगेजिंग शो है जो एक ओरिजिन स्टोरी होने के बाद भी ओरिजिन स्टोरी जैसा फील नहीं होता। और अगर मैं इस शो को अल्टीमेट स्पाइडरमैन या मार्वल स्पाइडरमैन जैसे शोज के साथ कंपेयर करूं तो जहां अल्टीमेट स्पाइडरमैन के अलावा बाकी सारी चीजों पर फोकस करता है, मतलब ज्यादातर समय तुम्हें यही लगेगा कि ये कोई स्पाइडरमैन शो नहीं बल्कि एवेंजर्स असेंबल की तरह एक टीम अप शो है। और मार्वल स्पाइडरमैन को मैंने एपिसोड 1 में ही ड्रॉप कर दिया था खराब एनिमेशन के चलते, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये शो एज अ स्पाइडरमैन शो काफी सारी चीजों में उन दोनों शोज से ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। मगर तुम मार्वल को जानते हो, ये लोग अपने शोज को स्टार्टिंग काफी अच्छी देते हैं मगर एंडिंग तक आते आते चीजें खराब होने लगती हैं। तो मार्वल के साथ तुम्हें अपनी होप्स को बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। होपफुली नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा जल्दी मिल जाए।